Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English grammar video for 8th, 9th and 10th class. In this video, I will explain past perfect tense. This is our repeated video for this tense because last video में कुछ problem हो गई थी. That's why I am repeating this tense in this video. Past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पर यूज होता है एंड व्हाट इज द मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज पास्ट परफेक्ट टेंस और उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे फिल करते हैं एग्जाम में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. पास्ट परफेक्ट कोई भी टेंस हो, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होनी है, बट अकॉर्डिंग टू पास्ट ये टेंस पास्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी. वन थिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस इज used to express an action which occurred in remote past. remote past का मतलब है कि अगर थोड़ी देर पहले हुआ है जस्ट तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज लेते हैं. लेकिन पास्ट रिमोट यानी कि बहुत दूर बहुत पहले कोई काम हो चुका होता है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज लेंगे. तो दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस सच एन एक्शन विच ऑकर्ड इन रिमोट पास्ट. तो हम लोग लिखेंगे, ये आपको नोटबुक में लिखना है, दिस टेंस इज यूज्ड टू ये टेंस उस एक्शन को, इस टेंस का यूज होता है टू एक्सप्रेस एक्शंस, टू एक्सप्रेस एक्शंस which occurred जो कि हुआ हो कहाँ, which occurred in remote past. रिमोट का मतलब होता है बेटा दूर, यानी कि भूतकाल में तो हुआ है, पास्ट में तो हुआ है, लेकिन जो बहुत दूर हुआ है या बहुत पास्ट में बहुत पहले कोई काम हुआ है उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए टेंस यूज होते हैं और ये टेंस यूज होता है. दूसरा, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस विच अर्लियर एक्शन ऑफ पास्ट. अगर पास्ट में दो एक्शन हुए हैं वन अनदर आफ्टर, एक के बाद दूसरा, तो जो पहले वाला एक्शन हुआ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज लेंगे और सेकंड एक्शन के लिए हम पास्ट सिंपल का यूज लेंगे. तो हम लिखेंगे व्हेन टू एक्शंस occurred in the past, occurred one after अनोदर, एक के बाद दूसरा. अगर इस तरीके से दो एक्शन होते हैं इन द पास्ट, देन फॉर अर्लियर एक्शन, तो पहले वाला जो एक्शन हुआ है, जो अर्लियर एक्शन हुआ है, जो पहले काम होगा, अर्लियर एक्शन का मतलब हम कह सकते हैं फर्स्ट एक्शन, पहले काम के लिए वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड. तो पहले वाले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है. एंड फॉर लेटर एक्शन, और जो बाद वाला एक्शन होता है यानी कि जो सेकंड एक्शन है, सेकंड एक्शन फॉर दिस पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड. अंडरस्टूड. और अर्लियर और लेटर एक्शन को शो करने के लिए जो फ्रेज है, जो क्लोज है, वो यूज की जाती है आफ्टर एंड बिफोर.
आफ्टर और बिफोर में हम लोग पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल टेंस दोनों ही टेंस का यूज करते हैं, बट इनमें पहले हमें ये देखना होगा विच एक्शन टुक प्लेस अर्लियर एंड विच एक्शन टुक प्लेस लेटर, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। फर्स्ट यू हैव टू नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक, आपको पहले ये रूल आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, वीडियो पॉज करना है, देन नोटेड डाउन दिस 2 पॉइंट्स इन योर नोटबुक। Now I am erasing this. Let's we see main verb and helping verb. Main verb and helping verb हम लोग देखते हैं। ओके, तो main verb कौन सी होती है? इसमें verb थर्ड फॉर्म and helping verb is had। इसका जो स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। डन, लेट्स वी सी सम एक्सरसाइजेस टू मोर अंडरस्टैंड दिस टेंस। नोटेड डाउन दिस इन योर नोटबुक। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब इज हैड फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। देयर इज अ नो सेपरेट हेल्पिंग वर्ब फॉर सिंगुलर पर्सन एंड प्लूरल पर्सन। सिंगुलर और प्लूरल के लिए डिफरेंट कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेम हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। नाउ लेट्स वी सी सम एक्सरसाइजेस। इस एक्सरसाइज को हम लोग ले लेते हैं। चलो पहले एग्जांपल देखते हैं आफ्टर और बिफोर से लेकर के, जिसमें हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। ही went to his home after his task। जो वर्ब गिवन है ब्रैकेट में इज फिनिश। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर मीन्स क्या होता है? के बाद। तो हिज टास्क, फिनिश यानी खत्म, अपना काम खत्म करने के बाद वो अपने घर चला गया या गया। ठीक है, तो खत्म करने के बाद तो पहला काम कौन सा किया? टास्क को कंप्लीट किया, टास्क को फिनिश किया। एंड फॉर अर्लियर एक्शन which tense is used? past perfect tense, had finished, done। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज हो रही है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट सिंपल टेंस। अगर पास्ट सिंपल है तो नेक्स्ट टेंस में क्या होगा? पास्ट। यहाँ पर दो एक्शन हुए हैं, घर जाने का एंड वर्क कंप्लीट फिनिश करने का। तो फर्स्ट एक्शन कौन सा है? जो वर्क उसने कंप्लीट किया है। Now let's see another example. Before she, जो हमारे पास में वर्ब है इसके लिए वो है टेक, और जो इसके लिए जो वर्ब है वो है अराइव। नाउ सी, उसके घर अराइव पहुंचना, घर पहुंचने के पहले, तो पहले कौन सा एक्शन हुआ है? आवर फूड। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ है? खाना खाने वाला एक्शन हुआ है। तो बिफोर शी अराइव्ड, तो उसके अराइव होने के पहले, तो पहले वाले एक्शन के लिए तो हमें क्या यूज लेना है? पास्ट परफेक्ट। एंड फॉर लेटर एक्शन वी यूज पास्ट सिंपल। तो वो बाद में आई है, उसके आने के पहले ही हम खाना ले चुके हैं। तो हैड टेकन। तो आई होप यू गेट इन कि हमें आफ्टर एंड बिफोर में कैसे पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है। वी हैव टू फाइंड आउट लेटर एंड अर्लियर एक्शन and after that we will fill correct form of the verb। अब एक चीज और, long ago, एक एग्जांपल और मैं बताना चाहूंगी long ago का। ago के साथ में हम लोग
पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अगो के साथ हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट सिंपल। बट लॉन्ग अगो, बहुत पहले मतलब रिमोट पास्ट हो गया है, तो रिमोट पास्ट के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ही his share long ago many years ago, इनके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, लेकिन 2 years 3 years 4 years ago इसके लिए पास्ट सिंपल होगा अगो। लेकिन लॉन्ग अगो बहुत पहले की बात आ रही है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, इसके लिए होगा सेल। लॉन्ग अगो रिमोट पास्ट, तो ही हैज सोल्ड हिज शेयर, तो वो उसने अपने शेयर बेच चुका था। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज। हमने एग्जांपल्स देख लिए, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। तो समझ आई, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है फॉर रिमोट पास्ट के लिए, एंड इफ टू एक्शन ऑकर इन द पास्ट फॉर अर्लियर एक्शन पास्ट परफेक्ट एंड फॉर लेटर एक्शन पास्ट सिंपल टेंस। लेट्स वी सी सम एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। She, her homework before she out। इसके लिए 2 वर्ब हैं, फिनिश और गो। नाउ सी, 2 एक्शन हो रहे हैं बिफोर शी गो, यानी उसके जाने के पहले उसने अपना होमवर्क कर चुकी थी, तो पहले वाला एक्शन कौन सा हो रहा है? होमवर्क फिनिश करने वाला। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर शी वेंट आउट, उसके बाहर जाने के पहले वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी। तो पहले वाला एक्शन कौन सा हुआ? वर्क कंप्लीट करना। फॉर अर्लियर एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड जो सेकंड एक्शन हुआ है वो हुआ है वेंट आउट वाला। his car long ago सेल, ये आपको नोट डाउन करनी है आपकी नोटबुक में। ओके, तो ही सेल लॉन्ग अगो, क्या है ये? लॉन्ग अगो एक रिमोट पास्ट है, यानी कि बहुत पहले वाला काम है, तो अगो तो पास्ट है ही, लॉन्ग अगो रिमोट पास्ट हो गया, तो ही हैड sold his car। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वी द मैच बिफोर यू द ग्राउंड। यहां पर है विन और सेकंड जो वर्ब है वो है अराइव, तो आने के पहले मैच जीतने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर हैड